Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer application. In this video, we are going to cover chapter 5 internet search in one shot video. So let us start the video. सबसे पहले क्योंकि हमें इंटरनेट सर्च के बारे में समझना है तो हमें इंटरनेट के बारे में समझना होगा। इंटरनेट एक ऐसा मैसिव नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क्स, जिनका लोकल स्कोप भी होता है और ग्लोबल स्कोप भी होता है। हर स्कोप के नेटवर्क्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे वेब पेजेस मिलते हैं, बिलियंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं। बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है तो वो हम कैसे सर्च करेंगे? यहाँ पर तो इतने सारे वेब पेजेस हैं, बट मुझे कोई एक पर्टिकुलर वेब पेज चाहिए। तो उसके लिए जब मुझे यहाँ पर कुछ भी चीज़ सर्च करनी है तो वो डेटाबेस में सर्चिंग के कंपैरिजन में इतनी ईजी नहीं होती। मतलब जब आप डेटाबेस में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, इसलिए आपको ईजिली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो यहाँ पर चीज़ें उतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होती हैं। इसके लिए हमें सर्च इंजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल यूज़ करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। उसकी हेल्प से जब आप कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो वो आप वहाँ पर अपनी क्वेरी पुट करते हैं और उसी क्वेरी के बेसिस पर आपको कुछ रिजल्ट शो किए जाते हैं। तो अब जब आपने कोई भी एक क्वेरी एंटर की है तो आपको काफ़ी सारे वेब पेजेस के लिंक शो किए जाते हैं। तो वो कौन सी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होते हैं? वो होते हैं रैंकिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो ये सर्च इंजन डिसाइड करता है अपने इंडेक्स के बेसिस पर। मींस जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आपको ये वेब पेजेस शो किए जाते हैं। इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं कि किस तरह से ये इंटरनेट सर्च काम करता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। व्हाट इज अ सर्च इंजन? सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से हम वेब मींस इंटरनेट पर प्रेजेंट डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं, बट हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी पर्टिकुलर वेब पेज पर मिलेगी। तो हम क्या सभी बिलियंस ऑफ वेब पेजेस को सर्च करेंगे इंडिविजुअली? हम उसे देखेंगे कि हम जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं वो कहाँ पर है? नहीं। इंस्टेड हम डायरेक्टली सर्च इंजन में अपनी क्वेरी एंटर करेंगे एंड फिर सर्च इंजन हमें कुछ सिलेक्टेड वेब पेजेस शो करेगा, जहां पर हम देख सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कौन सा चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। जिस तरह से आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, बट अगर आपको एक पर्सनल बुक चाहिए, मतलब कोई भी बुक चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप उसके लिए हर एक शेल्फ को देखेंगे, हर एक बुक को देखेंगे कि या क्या ये वही बुक है। नहीं, उसके लिए आपको मिलता है कार्ड कैटलॉग, जिसकी हेल्प से आप इजीली वो बुक देख सकते हैं जो आपको चाहिए। वैसे ही जब हमें इंटरनेट पर कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हम उसको हर एक वेब पेज में खुद नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें एक सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट है, ताकि सर्च इंजन हमारे लिए इजीली वो चीज़ सर्च करके हमें कुछ रेलेवेंट रिजल्ट शो कर सके, जिसमें से हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है और हमारे लिए कौन सा एग्जैक्टली सही है। सर्च इंजन की हेल्प से हम ये सभी चीज़ें इजीली देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट पर सभी चीज़ें इतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है। इसलिए हमें सर्च करने के लिए ज़रूरी है कि हम सर्च इंजन का यूज़ करें। एंड यूज़ करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिंपली आपको सर्च इंजन वेब ब्राउज़र पर ओपन करना है, लाइक गूगल, याहू, इस तरह के डिफरेंट सर्च इंजन जो भी आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल यूज़ करते हैं, तो आपने अपने वेब ब्राउज़र पर गूगल ओपन किया, वहाँ पर आपको जो भी सर्च करना है आपने वहाँ पर टाइप किया सर्च बार में एंड फिर एंटर प्रेस कर दिया, सर्च पर क्लिक कर दिया। तो फिर आपको कुछ रेलेवेंट रिजल्ट शो किए जाते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। अब उसमें से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। सर्च इंजन की हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स, बिजनेस, ये सभी चीज़ें वेब पर मीन्स ऑनलाइन देख सकते हैं। Now the next topic, types of search engines. So there are basically three categories: primary search engine, web directory and meta search engines. सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सर्च इंजन्स की। ऐसे सर्च इंजन्स वेब क्रॉलर्स या स्पाइडर्स यूज करते हैं। मींस ये अपना ही एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं और उसी डेटाबेस में से हमारी क्वेरी का रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल एंड अल्ता विस्ता। देन वेब डायरेक्टरी,
वेब डायरेक्टरी में इंफॉर्मेशन को कैटेगरी एंड सब कैटेगरी में ऑर्गेनाइज कर देंगे। हमें जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, हम सबसे पहले उसकी कैटेगरी चूज करेंगे, फिर उसकी सब कैटेगरी में जाएंगे। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। देन मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन का मतलब है जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सर्च इंजन ना ही अपना डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, इंस्टेड ये दूसरे सर्च इंजन्स और वेब डायरेक्टरीज पर डिपेंडेंट होते हैं। ये उनको क्वेरीज पास करेंगे और फिर वहां से जो रिजल्ट मिलता है उसको समराइज करके तब हमको क्वेरी का रिजल्ट देते हैं। ये दूसरे सर्च इंजन्स को यूज करके फिर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी क्वेरी के लिए। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं डॉग पाइल, इनफाइंड, मेटा क्रॉलर, मेटा फाइंड, मेटा सर्च। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मेटा सर्च इंजन के। देन पॉपुलर सर्च इंजन्स ऑन द इंटरनेट। सबसे पॉपुलर है गूगल, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, google.com। देन देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स और करस्पॉन्डिंग वेबसाइट्स के नेम भी यहाँ पर लिखे हैं। आपको एटलीस्ट कुछ नेम्स तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि इसके एग्जांपल्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन। सबसे पहले आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, देन ब्राउजर ओपन करना है, कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है। देन वहाँ पर सबसे पहले सर्च इंजन को ओपन करेंगे। अब सर्च इंजन का होम पेज जब ओपन होगा, वहाँ पर एक सर्च बॉक्स होगा जिसमें आपको अपनी क्वेरी टाइप करनी है और फिर एंटर प्रेस करना है। सपोज करते हैं कि हमने गूगल ओपन किया है, तो इस तरह का पेज हमें शो होता है। यहाँ पर सर्च बॉक्स में हमें लिखना है जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं, एंड फिर हमें एंटर, गूगल सर्च पर प्रेस करना है या फिर एंटर प्रेस करना है। जब आप सर्च क्वेरी देते हैं तो आपकी सर्च क्वेरी जाती है सर्च इंजन की वेबसाइट के पास, जहां पर आपकी क्वेरी में जो भी टर्म्स लिखे थे उनको मैच किया जाता है साइट के डेटाबेस में प्रेजेंट इंडेक्स टर्म्स के साथ। एंड उसी के अकॉर्डिंग जो भी मैचिंग रेफरेंसेस होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर हमने सर्च किया है दिल्ली, तो दिल्ली के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स सारे रिजल्ट्स हमें एक साथ नहीं दिखाए जाएंगे, यहाँ पर इतने सारे रिजल्ट्स मिले हैं जिसमें ये वर्ड है, बट हमें सारे रिजल्ट्स एक साथ शो नहीं होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स एक पेज पर होते हैं। फिर इस तरह से डिफरेंट पेजेस, जब हम नीचे जाएंगे तो हमें नीचे ऑप्शन मिलता है गो टू नेक्स्ट पेज, तो वहां पर हमें और रिजल्ट्स मिलते हैं। हाउएवर जो सबसे रेलेवेंट है वो हमें सबसे पहले शो किया जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर हमने क्लिक किया है तो हमें एग्जैक्टली उसी वेब पेज पर ले जाया जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर इसका लिंक शो किया गया है कि ये एग्जैक्टली कौन सी वेबसाइट है। देन यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर वेब पेज की कुछ लाइंस भी लिखी हुई मिलती हैं, सो दैट आपको पता चल पाए कि क्या ये एग्जैक्टली वही वेब पेज है जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हम देखना चाहते हैं। इसके लिए आप ये लाइंस देख सकते हैं कि क्या ये वही इंफॉर्मेशन है। अगर वही है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, एंड वरना आप दूसरे रिजल्ट्स को देख सकते हैं। जब हम वेब सर्च करते हैं, मतलब कोई भी सर्च क्वेरी देते हैं, तो हमें कुछ सिंपल रूल्स को ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो। मतलब अगर हमें सानिया मिर्ज़ा के बारे में सर्च करना है, तो हम सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे सानिया, क्योंकि हो सकता है कि सानिया लिखने पर हमें इतने सारे रिजल्ट्स मिले जिसमें हर किसी में सानिया वर्ड हो, बट हमें तो एग्जैक्टली सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस प्लेयर है उसके बारे में देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरा कीवर्ड लिखना होगा। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस चीज़ को कोट्स में लिखा है। तो कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कोट्स यूज़ करते हैं तो ये स्पेसिफिकली बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली यही चीज़ सर्च करनी है। ठीक है। जब आपको एग्जैक्ट वही फ्रेज सर्च करना है तो उस फ्रेज को इंडिकेट करने के लिए ये कोट्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हर एक सर्च इंजन के पास अपने अपने ऑपरेटर्स होते हैं। हर एक सर्च इंजन में पहले से डिफाइंड होता है इसके कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। जनरली कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो कॉमन होंगे सभी सर्च इंजन्स के लिए। यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम बूलियन सर्च के जो सपोर्ट करते हैं बूलियन सर्च को, एंड और नॉट, एंड ये एग्जैक्ट फ्रेज के लिए कोड्स, ये सभी, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बूलियन ऑपरेटर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। नेम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो कीवर्ड हम दे रहे हैं, लाइक हमने लिखा है विंड एंड फायर, तो यहाँ पर हमें ऐसा रिजल्ट शो किया जाएगा जिसमें ये दोनों वर्ड्स प्रेजेंट होंगे। देन अगर हम यूज करते हैं और, तो अगर हमने लिखा है विंड और फायर, तो उस केस में हमें
एग्जैक्टली वो रिजल्ट दिखाए जाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक वर्ड हो, या तो विंड हो या फिर फायर हो। सो इस तरह से और तब वर्क करता है जब एटलीस्ट एक सर्च टर्म वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, एंड वहां पर वर्क करता है जहां पर दोनों सर्च टर्म्स वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। देन नॉट ऑपरेटर, इसके लिए हम डैश यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हमने इस तरह से लिखा है विंड नॉट फायर, या फिर हमने लिखा है विंड और फिर फायर के पहले हमने ये माइनस साइन यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर विंड कीवर्ड तो चाहिए बट यहाँ पर फायर कीवर्ड नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए इसलिए हमने ये लिखा है माइनस फायर या फिर नॉट फायर। तो ये इंडिकेट करता है कि ये कीवर्ड उस सर्च में नहीं होना चाहिए। देन फ्रेजेस, जब हमें कोई एग्जैक्ट फ्रेज बताना है कि हमें सिर्फ यही फ्रेज सर्च करना है, मतलब उससे रिलेटेड रिजल्ट्स नहीं, एग्जैक्टली उसी चीज के लिए रिजल्ट शो करने हैं, तो उस केस में आप उस चीज को डबल कोट्स में, मतलब कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने लिखा है पद्मश्री अवार्ड्स विनर्स 2014, और इस चीज को हमने डबल कोट्स में लिखा है। सो इसके लिए हमें जो भी रिजल्ट शो किए जाएंगे उसमें एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स होंगे जहां पर एग्जैक्टली यही कीवर्ड्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से सिर्फ एक दो कीवर्ड होगा, एग्जैक्टली जहां पर ये कीवर्ड्स होंगे सिर्फ वही रिजल्ट्स हमें शो किए जाएंगे। Now coming to the next topic, different search engines. So here we are going to discuss about some popular search engines. फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन है। ये जनवरी 1996 में लॉन्च किया गया था। लॉजिकल एंड 3D कीवर्ड सर्च ऑपरेशन पर बेस्ड है। 3D कीवर्ड सर्च का क्या मतलब होता है, मतलब अगर आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया है, उससे रिलेटेड सिर्फ टेक्स्ट रिजल्ट ही नहीं, इमेजेस, वीडियोस, मतलब उसकी हर एक डायमेंशन, उससे रिलेटेड न्यूज़ के रिजल्ट्स कौन से हैं, उससे रिलेटेड शॉपिंग में रिजल्ट्स कौन से हैं। सो इस तरह से आपको हर एक डायमेंशन से रिलेटेड रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 3D कीवर्ड सर्च। सो गूगल की फुल फॉर्म भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। सो यहाँ पर डिफरेंट सर्च इंजन टॉपिक से फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी फुल फॉर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है, देन लॉन्चिंग ईयर एंड वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं 1 मार्क में। और साथ ही आप पर आपसे इंडिविजुअली शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। देन द नेक्स्ट सर्च इंजन इज याहू। Yahoo is an acronym for yet another hierarchically organized oracle. ये एक वेब सर्च इंजन है, याहू का है ये सर्च इंजन, एंड फरवरी 2015 में ये थर्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन था यूएस में। इसे जनवरी 1996 में लॉन्च किया गया था, एंड ये बेसिकली एक वेब डायरेक्टरी की तरह लॉन्च हुआ था। वेब डायरेक्टरी मतलब हमने डिस्कस किया था सर्च इंजन और वेब डायरेक्टरी के बीच क्या डिफरेंस है। सो वेब डायरेक्टरी में बेसिकली जो कंटेंट है वो सब्जेक्ट टॉपिक्स इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो जब हम कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं, कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो उसका पहले देखा जाएगा कि ये कौन से सब्जेक्ट में है, फिर उसका सब टॉपिक देखा जाएगा। सो इस तरह से हमें फिल्टर होकर यहाँ पर सर्च मिलता है। वेयर एज जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो उसमें अपना एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं जहाँ पर इंडेक्स होता है, और इंडेक्स से हमारे सर्च रिजल्ट को, क्वेरी को मैच किया जाता है कीवर्ड्स को, और फिर उसके रेफरेंस रिजल्ट्स हमको दिखाए जाते हैं। सो इस तरह से ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हाउएवर लेटर ऑन इट हैज स्विच टू 3D सर्च गूगल टेक्नोलॉजी। अभी हमने डिस्कस किया था 3D सर्च क्या है, मीन्स जहाँ पर आप हर एक डायमेंशन से रिलेटेड सर्च दिखाते हो। हमने सिर्फ एक कीवर्ड, जो भी हमने कीवर्ड सर्च किया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उससे रिलेटेड सिर्फ टेक्स्ट रिजल्ट दिखा रहे हैं, हम उससे रिलेटेड फोटोज़, वीडियोज़, न्यूज़, शॉपिंग, इस तरह के सभी रिजल्ट्स को वहाँ पर शो कर रहे हैं। देन रेडिफ। रेडिफ इंडिया के लीडिंग इंटरनेट पोर्टल्स में से एक सर्च इंजन है, एंड इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई, न्यू दिल्ली एंड न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। It was founded in 1996 and it maintains a directory categorically, means categories and subcategories इस फॉर्म में डेटाबेस को मेंटेन करता है, and it uses Inktomi search technology. Then it is the only website that appears in the first 100 websites. First 100 websites में से इसको रैंक मिली हुई है, एंड ये वर्ल्ड का बेस्ट सर्च टूल्स माना जाता है, उसमें से एक माना जाता है, क्योंकि ना ही सिर्फ इंडियन टॉपिक्स पर बट नॉन इंडियन टॉपिक्स, मतलब जो वर्ल्ड लेवल के टॉपिक्स हैं उस पर भी एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। सो इसलिए इसको वर्ल्ड के बेस्ट सर्च टूल्स में से एक माना जाता है।
देन लाइकॉस, ये भी एक ओल्ड सर्च इंजन है, जुलाई 1994 में डेवलप किया गया था। एंड ग्रेजुअली ये याहू की तरह एक वेब डायरेक्टरी और सर्च इंजन दोनों बन गया। एंड इसमें लॉजिकल ऑपरेशन और यूज़ होता है एंड कस्टमाइज सर्च भी यूज़ होता है। Then India Times, it is also known as Indian search engine powered by Google, and इसका सर्च फोर पार्ट्स में, फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है: द वेब, न्यूज़, इंडियन डायरेक्टरी एंड इंडिया टाइम्स चैनल। इसमें लॉजिकल एंड बेस्ड 3D कीवर्ड सर्च सपोर्टेड है, बट और ऑपरेटर्स ये इसमें सपोर्टेड नहीं होते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही एक सबसेट है। ई बिजनेस में सारे प्रोसेसेस डिजिटली होते हैं, वेयर एज ई कॉमर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल ऑर्डर प्लेस करना, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली होती है, मींस इंटरनेट के थ्रू होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ई कॉमर्स। सो यहाँ पर हम फोर टाइप्स के ई कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज B2B, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया मार्ट, जहाँ पर दो बिजनेस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, उसका फाइनल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देन बिजनेस टू कंज्यूमर, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यहाँ पर आप जो डायरेक्टली बिजनेस है वो कंज्यूमर से इंटरेक्ट करता है। देन कंज्यूमर टू बिजनेस मीन्स जब कंज्यूमर अपनी नीड्स लेकर बिजनेस के पास जाता है। फॉर एग्जांपल makeMyTrip.com। सो यहाँ पर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, एंड आपको उसके लिए फ़्लाइट चाहिए, ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, या फिर होटल स्टे चाहिए, इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लेकर आप बिजनेस के पास जाते हैं। देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहाँ पर फॉर एग्जांपल OLX, वहाँ पर आप अपने ऑलरेडी यूज्ड या फिर ओल्ड आइटम्स सेल कर सकते हैं। सो इस तरह से ये है C2C का एग्जांपल। सो इस तरह के ये फोर टाइप्स के ई कॉमर्स होते हैं। Now, the last topic of this chapter, e-business. E-business refers to all aspects of a business where technology is important. Means e-business एक ऐसा concept है जहाँ पर हम information technology का use करते हैं business में। Whereas e-commerce ये सिर्फ इसका एक subset है, इसका एक part है जिसमें हम sales and marketing online करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं e-commerce, जहाँ पर we are buying and selling services और goods online। सो उस केस में हम उसे कहते हैं ई कॉमर्स, जिसमें सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑनलाइन होती है। बट जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में होता है: नॉलेज मैनेजमेंट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो ई बिजनेस में हम हर चीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वेयर एज अगर हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स में सेल्स एंड मार्केटिंग को हम ऑनलाइन करते हैं with the help of internet. So e-commerce is just a part of e-business. So with this we have completed chapter 5, internet search, and we'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.